सुनो पापा, आओ और मेरी मदद करो ना। जरा रुको बेटा, मैं पहले इन एलियन से तो भिड़ लूं। मैं भी उन्हीं को हराने में लगा हूँ। आप दोनों कर क्या रहे हो? आप दोनों एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हो? क्या सच्ची? माफ करना साकिर, भूख लगी है तो कुछ सूझा ही नहीं। डार्लिंग, खाना कहाँ है? मैं बैगन बना रही हूँ, जल्दी तैयार हो जाएगा। खाना असली मजा तो इसमें आएगा। अरे यार, ये क्या मंगा लिया? चलो खाते हैं। ये लो, बैगन तैयार है। सब आ जाओ। ये कूड़ा कचरा हर वक्त नहीं खाना चाहिए। पता है मैदा कितना नुकसान करता है? इससे दूर रहना है तो बस एक ही तरीका है, और वो है हरी सब्जियाँ। हाँ, मुझे लगता है तुम ठीक कह रही हो। मैदा बेकार होता है। अरे वाह, मस्त पिज्जा था। गलत बोल रहे हो, एकदम जबरदस्त था। आज तो सच में बहुत मजा आया है ना? अगर एक बार बैंगन ही खा लेते तो क्या जाता तुम लोगों का? कम से कम हेल्दी रहते। हाँ, भला पिज्जा खाने के बाद कौन बैंगन खाता है? अच्छा सुनो, एक जरूरी बात कहूँ, मुझे फिर से भूख लग गई। क्या? मैं भी कुछ कहूँ? मुझे भी लगी है। अगर सब आइसक्रीम खाएं तो कैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं, अब तुम लोग हद पार कर रहे हो। अरे वाह, जिंदगी हो तो ऐसी। वाह पापा, आपने कुछ सुना? हाँ, लगता है वो धरती पर आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? डरो नहीं, बिल्ली होगी। एकदम ठीक पहचाना। जल्दी छुप जाओ। हाँ, शायद और भी हैं। कौन हो तुम? अरे अगर अपनी जान प्यारी है तो छुप जाओ। ये क्या है? कहीं पिज्जा तो नहीं? अपनी जान प्यारी है तो चुप हो जाओ। कौन आ रहा है? लो, ढूंढ लिया हमें। नहीं, ब्रोकली मुझे नहीं पसंद। ये सब्जियां गुंडे मवाली है, जान बचाओ अपनी, भागो। जल्दी करो, कूदो। अगर जान बचानी है तो अंदर आ जाओ जल्दी। निकाटी, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पिज्जा को कभी ना नहीं कह सकता, तुम जानते हो ना। अरे रुको, मैंने कहा रुको, उनके साथ मत जाओ। देखो देखो, वो भाग गए। चलो जल्दी अपनी गाड़ी निकालो। वो पास आ रहे हैं, अब क्या करें? हॉट डॉग रीजा, क्या बक्से भरे हुए हैं? हाँ, भरे हैं। जे बात, जो हाथ में आए दे के मारो। हाँ, ये लो। हाय दया, इसने तो स्टीयरिंग व्हील उखाड़ दिया बच के। ये क्या किया निकाटी? मैंने कहा था बक्से से निकाल के मारो, स्टीयरिंग व्हील को मार दी। ओह, तो साफ कहते ना, पहले अपनी मूछें तो देखो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। अरे क्या पकड़ कर चलाओ, कुछ है ही नहीं। तुम्हें स्टीयरिंग व्हील की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग लगाओ। बचपन में मैंने कभी भेजा नहीं खाया, तो दिमाग बना ही नहीं। अरे इतना सोचो मत, जो हाथ में लगे उठा के फेंक के मारो उन्हें। उठाओ और मारो। मारते रहो। हमें ये और चाहिए होंगे। ये क्या कर रहे हो निकाटी? उसे भी फेंको ना। इसे कैसे फेंक सकता हूँ? हम फिसल रहे हैं, मुझसे नहीं संभल रहा। अरे आगे देखो। हम पहुंच गए, बस थोड़ी दूर और। मैंने अपना दिमाग लगा लिया, कमाल हो गया। बहुत अच्छे, क्या सोचा तुमने? अरे सब लोग कूदो। ये कौन सी जगह है? खाने की जगह लग रही है, मजा आएगा। वो तो पता है, पर हम यहाँ आए क्यों हैं? ये हमारा अड्डा है, हम अपने अड्डे पर इसी किचन के रास्ते होते हुए जाते हैं। क्या तुम्हारा अड्डा? हमें यहाँ क्यों लाए हो? अब तुम लोग भी शामिल हो चुके हो, वो सब्जियां तुम्हें छोड़ेंगी नहीं, बच के रहना। मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता निकाटी, ये कहता कुछ है और करता कुछ है। हाँ, वैसे मैं इसे थोड़ी देर में खाऊंगा, समझे? अब इस मुसीबत से हमें एक ही आदमी बाहर निकाल सकता है, और वो है मैदा मामा।
मैदा मामा, दरवाजा खुला है, किचन की ओर चलो, जल्दी करो सब। ये देखो, ये है जाने का रास्ता। ये हमें पहले क्यों नहीं दिखाया तुमने? मैं तो चला। हे हे। लो मैं भी आया। अंदर ठंड है क्या? नहीं तो अंदर काफी मजा आ रहा है। रैमजी आओ, अंदर गर्मा गर्म है। ठीक है, देखता हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। स्वागत है फास्ट फूड की दुनिया में। वाह, क्या नजारा है। इतनी खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो किसी सपने से कम नहीं है। पिज्जा पेड़ पर उगते हैं। हाँ, ये क्या है? मिनी पिज्जा। ये देखो कितना बड़ा है, देखकर मजा आया। वाकई कमाल है। वाह, कितना बड़ा है। क्या मैं भी कर सकता हूँ प्लीज? अरे बिल्कुल मेरे बच्चों, तुम्हें यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। जो मन में आए वो खाओ, जो करना है करो, किसी भी चीज की टेंशन मत लेना। मम्मी की तरह। हाँ, अगर वो यहाँ होती तो वो कहती कि ये मत खाना, वो मत पीना, उसमें मैदा है, इसमें कैलोरी है। मैंने इस गुब्बारे से गोल चीज बना दी। गुब्बारा गोल ही होता है निकाटी। उड़ गुब्बारे, उड़कर आजाद हो जा। बहुत बढ़िया। ये दीवार पर किसके कपड़े टंगे हैं? वो दरअसल ये हमें मेहमानों की तरफ से कुछ तोहफे मिले हैं जब वो हमसे मिलने आए थे। हैं? तो क्या वो नंगे वापस गए? अरे वो सब जाने दो, अब तुम लोग हमारे मेहमान हो। एक बढ़िया सा जश्न मनाएंगे हम लोग। जो जी में आए वो करो, जो जी में आए वो खाओ और अपनी लाइफ के मजे उड़ाओ। आज का दिन बहुत ही स्वादिष्ट है। आज के दिन हम अपने मेहमानों को खाना खिलाते हैं और उनकी इज्जत करते मुझे हैं। उबला हुआ चाहिए। ओवन में बनाते हैं खाना या फिर सैंडविच बनाते हैं। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या तुम मेरी पीठ पर तेल लगा दोगे? ये तुम क्या कह रहे हो निकाटी? हम कुश्ती लड़ेंगे क्या? ये उन लोगों ने दिया ताकि हम एक दूसरे को मल सकें। पहले कूदने को कहा, फिर खाने को, अब ये तेल, और उन्होंने हमारे कपड़े भी ले लिए। कहीं ये। और आज के दिन हम लोग यहाँ। बस बहुत हुआ, तुमने बहुत बोल लिया। आओ अब खा लेते हैं। वो सही कह रहा है, अब खा लेते हैं। अच्छा, जैसा तुम लोग कहो, पार्टी शुरू की जाए। अरे वाह, आज तो जम के खाऊंगा। और अब हमारे मेहमानों को इसमें डाल दो। अरे रुको 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 रुको, ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। इसमें क्यों डाला? ये क्या हो रहा है? ये हमें खाने वाले हैं। अरे वाह, हाथे भी फिट आ गया। हे भगवान, हम खुद दावत बन गए पापा। अरे ये लोग कहाँ से आ गए? भागो यहाँ से। ये तो बुरी सब्जियाँ हैं। अब देखो हमारा कमाल। हे भगवान, ये लोग फिर यहाँ किस लिए आए हैं? ये लो मोटापे के तुम। ये लो, हो सके तो बचो। हाँ। कैरेट हेड, हमें यहाँ से बाहर निकालो। अभी लीजिए बॉस। जल्दी करो गाइस, हरी अप। तुम सब कौन हो? मेरा नाम ब्रोकली है। मुझे ब्रोकली से सख्त नफरत है। पता है, कोई पसंद नहीं करता मुझे। तुम ही लोग थे ना जो उस सड़क पर हमारा पीछा कर रहे थे? हम तो रोकने की कोशिश कर रहे थे। इन फास्ट फूड ने तुम्हें बहलाया फुसलाया और हमें बुरा बना दिया। इस तरह से उन्होंने तुम्हें अपनी दुनिया की ओर खींचा। वो तुम्हें उस हांडी में पकाना चाहते थे। मुझे पहली बार तुम पसंद आई ब्रोकली। ओह नो, वो लोग पीछा कर रहे हैं। पकड़ो उन लोगों को। मेरा खाना लेकर भाग गए। अब हम लोग क्या करेंगे? तुम्हें उस दरवाजे को पार करना पड़ेगा और अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा। वो वापस आ रहे हैं। नीचे उतरो, नीचे उतरो। हाँ, घर जाने का वक्त आ गया। क्या आप नहीं आओगे? नहीं बच्चे, हम यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक हम इस गंदी जगह को साफ नहीं कर लेते। ये तुम्हारी सेहत के लिए सबसे अच्छा है। तुम जानते हो ब्रोकली, तुम बहुत अच्छे हो। शुक्रिया दोस्तों। अब जाओ, दरवाजा पार करने के बाद हांडी का ढक्कन लगाना मत भूलना। फेंको फेंको, उन्हें जाने मत देना आज। मैंने तुम्हें अपना गुब्बारा दिया था निकाती, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? ये ऐसे। चलो कूदो, जल्दी।
हम वापस आ गए हो। बाप रे बाप, कहाँ चले गए थे? मैंने उस मैदे मामा की अच्छी खबर ली ना। बोलो, तुमने देखा ना? हाँ कि नहीं? एकदम मस्त शॉट था ना? क्यों, कैसा लगा? अब हम ये वजन कैसे कम करेंगे? मैं तुम्हारी माँ से बोलकर आज रात ब्रोकोली बनवाता हूँ। सब्जियाँ अच्छी होती है। वो ब्रोकली भाई वाकई में बहुत अच्छा बंदा था। हे, आ गए तुम लोग। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। पिज्जा। भागो, यहाँ से भागो। हमें नहीं खाना, जल्दी करो। ये क्या? मैंने ऐसा क्या कहा? अब मैं इसका क्या करूँगी? मुझे दे दो, मैं खा लूंगा। पेश करते हैं आपके लिए एक नया आविष्कार, बच्चों के लिए एक प्यारा दोस्त, बेबी गोची। बच्चों, अब आपके पास होगा एक पालतू रोबोट। इसे घुमाने ले जाइए, खाना खिलाइए या चाहे तो खूब गपशप कीजिए। पिज्जा चाहिए? क्यों नहीं, साथ में कोक भी। यम्मी। अगर आप इसे समय पर खाना देना भूल गए तो ये नाराज होकर अपने आप बंद हो जाएगा। इसे घुमाने नहीं ले जाओगे तो बेचारा रात भर रोता रहेगा। और इसकी कीमत है मात्र 10,000 रूपए। क्या आप एक ऐसे शानदार घरेलू रोबोट को नहीं रखना चाहेंगे? हमें ये चाहिए। अरे पापा जी, कंजूसी छोड़िए और अपने बच्चे को एक प्यारा रोबोट दिला दीजिए। नहीं, क्यों नहीं? बजट से बाहर है। तो किस्तों पर ले लो। मम्मी, पापा मेरे लिए रोबोट नहीं खरीद रहे हैं। बेटा, ऐसे घरेलू रोबोट की देखभाल करना कोई आसान काम नहीं है। तुमने सुना नहीं? इसे खिलाना होगा, नहलाना होगा, घुमाने ले जाना होगा। इसे एक जिंदा चीज ही समझो। तुमसे इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई जाएगी। उठा लूंगा मैं। शाबाश, ऐसे ही लगे रहो। समझ गया, रुको कुछ करता हूँ। टीवी बात कर रहा है ना? कमाल की बात। हेलो फैटोस, कैसे आना हुआ? एक छोटी सी मदद चाहिए थी। मैं और अदनान आज कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। तकलीफ ना हो तो मेरे तीनों बच्चों का ख्याल रख लेंगी? काश रख पाती। आज मैं घर पर नहीं रहूंगी। कैनन को म्यूजियम ले जा रही हूँ ना, उससे वादा जो किया है। एक सेकंड मम्मी, मैं एक जिम्मेदार बच्चा हूँ। मैं इन तीनों का ख्याल रख लूंगा। अब मैं क्या कहूँ? बहुत अच्छे मेरे बच्चे, ये रही तुम्हारी ट्रिपलेट्स। इसमें सब कुछ लिखा है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसे पढ़ लो, मैं चला। जाने का समय हो गया है, जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। घूरना बंद करो मम्मी, साबित कर दूंगा कि मैं एक जिम्मेदार बच्चा हूँ। देखना, आप मुझे खुद बेब गोची खरीद कर देंगी। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल दिलवाएंगी। तो ठीक है, अब हम अकेले हैं। तुम तीनों को संभालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या चल रहा है साकिर? छत पर चलकर खेलें? अभी नहीं आ सकता, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। ये नाशपाती है ना, मेरा पसंदीदा फल। रुको, ये नाशपाती नहीं है। मेरे पड़ोसी के 3 बच्चे हैं। ये चूजे हैं। चूजे? बतख के जैसे? चूजे चूजे चूजे। वो एक टू डू लिस्ट रखी थी यहाँ पर। हो, यही लिस्ट है ना साकिर? ठीक है निगाटी, इसे पकड़ोगे जरा। हमें क्या क्या करना है? लिखा है कि इन्हें वनीला आइसक्रीम खिलानी है। मतलब कि इन्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है। रसोई में देख के आता हूँ। आइसक्रीम ठीक से पढ़ा था ना? और वो भी वनीला। अजीब है, ये खिलाना तो पड़ेगा। इसमें तो यही लिखा है। तुम यकीन नहीं करोगे, फ्रिज में आइसक्रीम रखी थी, वो भी वनीला वाली। बढ़िया, अब इन चूजों को खिलाते हैं। ये लो, ऐश करो। निकाटी, अपने हाथ यहाँ से दूर रखो। अब बची हुई आइसक्रीम मुझे दो। ये क्या हो रहा है? तुम तीनों ठीक तो हो ना? साकिर, मुझे डर लग रहा है। अरे नहीं, उन्हें आइसक्रीम मत खिलाना। निकाटी, तुमने क्या कर दिया? तुमने गलत पढ़ लिया। मैं जोश में अपने होश खो बैठा, ऐसे ही बोल दिया। हो, मुझे माफ कर दो साकिर। क्या हुआ तुम दोनों को? वो तीनों बच्चे कैसे हैं? ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहे हैं तुम्हें? वो चूजे, वो तो यहाँ से भाग गए। वो ठीक है, वो मजे से सो रहे हैं। जब सब कुछ ठीक है तो फिर मैं कैनन को म्यूजियम ले जाती हूँ। निकाटी, तुम कुछ देर चुप रह सकते हो? क्या है, तुम मेरा हाथ क्यों चाट रहे हो? हाथ पर आइसक्रीम लगी थी साकिर, मेरा पसंदीदा वनीला। क्या कहा? वनीला आइसक्रीम? अरे उसे ही ढूंढ रहा था। किसने खाई, जल्दी बोलो। ये उन चूजों ने किया रैमजी। अब ये कौन है? वो तीनों चूजे जिन्होंने ये दीवार तोड़ी। वो इतने बड़े बन गए कि आप भी नहीं पहचान पाएंगे। वाओ, अब वो चिक्स नहीं रहे, अब वो सब के सब व्हेल बन चुके हैं। गलती से उन्हें वनीला आइसक्रीम खिला दी थी और वनीला से उन्हें एलर्जी है। फिर वो तीनों चूजे बड़े दानव जैसे बन गए। मुझे भी तो बिल्लियों से एलर्जी है, लेकिन मैं कभी दानव नहीं बना।
तुम पहले से ही दानव जैसे हो, अब और कितना विशाल बनोगे? पापा, चूजे ढूंढने में आपको मेरी मदद करनी होगी, वरना मम्मी मुझे लापरवाह समझने लगेगी। चिंता मत करो बेटा, कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। क्या? अद्भुत जासूस। ना 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 ना। तो उन चूजों को कैसे ढूंढने वाले हैं पापा? सुराग हमें रास्ता दिखाएंगे। हाँ सुराग, वो देखो वहाँ फर्श पर एक रस्सी है, इसका दूसरा हिस्सा ढूंढते हैं। इस पर कादरी एक कपड़े सुखाती है। जरूर भागते समय ये रस्सी चिक्स के पैरों में अटक गई होगी। अगर इसका दूसरा सिरा मिल जाए तो समझो पहला सुराग भी मिल जाएगा। तो चलो मेरे पीछे पीछे। आहा, रस्सी का अंत मिल गया। यानी वो चूजे यहाँ पर नहाने आए थे। तो क्या वो घर से नहाकर नहीं आए थे? उन्हें नहाना पसंद हो? हाँ, पता है ना, उन्हें गर्मी पसंद है। यहाँ अंदर स्टीम बाथ है, मतलब पक्का यही मिलेंगे। इतने बड़े चूजों को पकड़ेंगे कैसे और उन्हें अपने साथ कैसे ले जाएंगे पापा? ये काम मुझ पर छोड़ दो, बस उसे किसी तरह बाहर लाने की कोशिश करो। काम पे लग जाओ निकाटी। तुमने ये क्या पहना दिया निकाटी? इन्हें कमर तक पहना जाता है, इनके बिना अंदर आने की अनुमति नहीं है। किसने कहा हम नहाने आए हैं? तो क्या हुआ, थोड़ी देर हम पानी में नहाकर मजे कर लेंगे। हमें चूजों का ध्यान अपनी ओर करना है और बाहर ले जाना है। एक बात बताओ, उनको खाने में क्या पसंद है? खीर। नहीं, कीड़े उनके फेवरेट हैं। अब कीड़े ढूंढने कहाँ जाएंगे? शायद किसी दुकान पे मिल जाए। हेलो, ये सही नहीं लगता है साकिर। हेलो मिस्टर चूजे, क्या हाल है? काफी दिनों से मिले नहीं हो, कहाँ गए थे? खाना कहाँ है? मर गए, भाग लो निकाटी, निकलो। मम्मी, मुझे मत खाना। अरे कहाँ रह गए, जल्दी बाहर आओ। बचाओ, मर गया। अरे वाह, क्या ये सच में वही चिक है? निकाटी, जल्दी से पिंजरे में जाओ, पिंजरे की ओर भागो। ये है, आ गया पकड़ में। अब चलते हैं। ओह, कीड़ा बनना इतना भी आसान नहीं है। हेलो, हाँ बोलो कादरी, क्या सच कह रही हो? ठीक है, ओके, बाय बाय। अब क्या हुआ पापा? फटूस और अदनान जल्दी लौट रहे हैं। अपने चिक्स को लेने पहले हमारे घर आएंगे। साकिर के रोबोट बेब गुची को टाटा बाय बाय खेलने का समय आ गया है। भूल जाओ ऐसा कोई खिलौना था। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। इस बार हार नहीं मानने वाला हूँ। साबित करूंगा मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन बेटा, बाकी दो चिक्स कैसे ढूंढोगे? आप खुद को अद्भुत जासूस कहते हैं, अब क्या हुआ? रैमजी, बात दिल को छू गई। इस लड़के को इतनी आसानी से हारने नहीं देंगे। सही कहा तुमने निकैटी, जीत कर रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? रहस्य को सॉल्व करेंगे। हम कर पाएंगे। करके दिखाएंगे। हम कौन हैं? हम हैं अद्भुत जासूस। ये क्या कर रहे हो निकैटी? मत पूछो रैमजी, बस ऐसे अचानक से जोश आ गया। हुर्रे! हम हैं रफ्तार के दीवाने। ये तो रोने लगा। निकाटी कार रोको, अभी के अभी बेचारे को रुला दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो निकाटी? हाँ, माफ करना, जानबूझकर नहीं किया। ये तो रो रहा है। चलो देखते हैं क्या बात है। मेरे रोने पे तो कभी फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि ये डर गया है। आखिर में है तो ये एक छोटा बच्चा ही, इसे तो रुला दिया। हाँ, पर उम्र से। हैं? ये कैसी आवाज है? शायद कहीं दूर से आ रही है। वो देखो। सारे के सारे खा गए। अरे कुछ नहीं छोड़ा। क्या खा गए? अरे आइसक्रीम और क्या। भागो भागो भागो। पापा, उस ट्रक में जितनी भी आइसक्रीम थी वो सब खा गए। वो चूजे अब डायनासोर्स बन गए हैं। अब क्या करेंगे पापा हम? मर गए। इसकी रोने की आवाज सुन के बाकी दोनों चिक्स यहीं आ रहे हैं। निकैटी, साकिर, जल्दी अंदर आओ, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। मम्मी, क्या हुआ? कैसे? हाँ, अच्छा बाय बाय। आंटी और उसके पति पहुंच चुके हैं। आज तो गए काम से। पापा,
हमारा फर्ज है बच्चों को उनकी माँ तक पहुँचाना, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कैसे, वो भी इस टाइम? इन बच्चों को सही सलामत अपनी माँ के पास पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। अब चाहे वो जंगल का भालू हो या डायनासोर हो, मैं अपना वादा निभा कर रहूंगा। बहुत बढ़िया बेटी, नेक सोच है। तो ठीक है, हम घर जा रहे हैं। ओह, बाहर निकलो जल्दी। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी। डार्लिंग, डार्लिंग, हम सबको बचा लो। मुझे माफ कर देना फतोसा आंटी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मैं मेरी गलती नहीं है, ये सब गलती निकाटी की है। क्या कह रहे हो? कहा था ना हमारे पड़ोसी थोड़े सटके हुए हैं। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। जान प्यारी है तो भाग लो, भागो। हाँ? अब ये कैसे हुआ? हैं? ये तो आम चिक्स की तरह है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें कितना मिस किया मैंने। हाँ, तुम्हारी हमें बहुत याद आई। चलो अब घर चलते हैं, लेट हो रहा है। आइसक्रीम का असर खत्म हो गया शायद। 1 मिनट पहले तो ये बहुत बड़े थे, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? शुक्र है तुमने इन्हें वनीला आइसक्रीम नहीं खिलाई, इन्हें उससे एलर्जी है। खाने के बाद शरीर फूल जाता है। खैर, तुम्हारा शुक्रिया शाकिर बेटे, तुम्हें जिम्मेदारी देकर मैंने कोई गलती नहीं की। सच में? मैंने अच्छा किया क्या? बहुत बढ़िया बेटे, तुमने चिक्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। अब तुम उस खिलौने के हकदार हो। हे, हुर्रे! साकिर, चिक्स की आकृति में ये दीवार कैसे टूटी, बताओ तो। साकिर! मम्मी, हुआ यूं कि हाँ? ये क्या है? मजे लेता हूँ। और अब बस गेम के कुछ आखिरी चंद सेकंड्स बचे हैं। अब गेम को बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ निकाटी। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं, हमारे निकाटी दी जूनियर ने बास्केट तोड़ दी है और फिर उसे जोड़ने की कोशिश की है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जूनियर निकाटी? कोई नहीं, जब तक हमारी बास्केट ठीक नहीं होती, हमें क्लास में पीटी करनी पड़ेगी। सब लोग तैयार हो ना? वही। और अब जब मुझे अपना टाइम पूरा करना ही है, तो मुझे तुम लोगों को होमवर्क देना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं कुछ खास नहीं जानता हूँ। मुझे भी नहीं पता। अपना मुंह बंद करो। 1 2 3। तो ऐसा करते हैं, हम सबको दुनिया के एक कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ तैयार करने के लिए बोलते हैं, और जो सबसे कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ बताएगा उसको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स गो। तो चलो। बंद करो ये रेसलिंग। देखो मुझे ऑनलाइन क्या मिला है। पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स ये कार्स की गुफा में मिले थे। मैं अभी अपने पापा को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि हमें कार्स जाना होगा। 100 पॉइंट्स बस मेरे हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। पापा, पापा, पापा। रैमजी, हमारे लिविंग रूम में एक बच्चा है। कैसा दिखता है वो? मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं देख सकता। पापा! पापा कह रहा है। शायद हम में से ही है कोई। मैं तो नहीं हूँ। वो तो मेरा ही बेटा है। पापा, मैं कार्स जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी तक गए नहीं तुम? पापा, मुझे कार्स जाना है और इतिहास के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में जानना है। हैं? जो सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढेगा उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। तो मैंने माँ से बात की और उन्होंने कहा कि आपको मुझे कार्स ले जाना चाहिए। क्या आप मुझे कार्स ले जाएंगे? हैं? थैंक यू। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हम कार्स जा रहे हैं। ये ओह, मैं तो थक गया। हम कब पहुँचेंगे? अभी तो बस हम निकले हैं निकाटी। मतलब हम पहुँचने वाले। काश हमारी कार मैकेनिक के पास न होती, ऐसे में तो हम कार्स कभी नहीं पहुँच पाएंगे। ए अकल के अंधो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो बताओ? पिकनिक पे। कैसे पिकनिक निकाटी? हम कार्स जा रहे हैं, जो तुर्की के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। अच्छा, तुम भी कार जा रहे हो? क्या इत्तेफाक है, हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो हैव अ नाइस ट्रिप। तुम वहाँ 1 साल में तो शायद पहुँच ही जाओगे, क्यों? पापा, अगर हम चल के जाएंगे तो 1 साल लगेगा। हमें तो रास्ता भी नहीं पता कि कैसे पहुँचेंगे। अरे रुको,
मैं तुम्हें उस वेफर्स के बदले कार्स पहुंचा सकता हूँ। तो बताओ तुम लोगों को मंजूर है चलना? तुम्हें कार्स के बारे में कैसे पता तंजू? ओहो हो, अरे जब मैं छोटा था तो ज्ञान और मन की शांति के लिए वहाँ बाइक से गया था। तो तुम्हें कुछ मिला? नहीं यार। हम तुम्हें वेफर्स का एक डब्बा दे देंगे जब वहाँ पहुँचोगे। बस हमें वहाँ का रास्ता बता दो। बस इस तरफ कार्स का रास्ता यही है। 1 साल तक तुम लोग बस सीधे चलते रहो और फिर राइट मुड़ जाना। तंजू! अरे क्या मस्त जोक मारा। तो सबसे पहले हमें एक साइकिल ढूंढनी पड़ेगी। ये क्या है तंजू? ये किस तरह की बाइक है? मुझे तो ये बड़ा मजेदार लग रहा है। देखो तुम कभी थकते ही नहीं, कितना आरामदायक है। हमें चलते हुए 8 घंटे हो चुके हैं। कहाँ हैं हम? अरे तुम तो जल्दी आ गए। मम्मी, क्या हम 8 घंटे से यही साइकिल चला रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शायद कोई गलत टर्न ले लिया। समझ गया। मुझे कार्स जाने का एक छोटा रास्ता पता है। निकाटी ने मुझे एक मैप और एक लाल पेंसिल भी दी थी। देखो, तुमने फिल्मों में मैप पे लाल लाइंस देखी है। तुम रास्ते में बहुत सारी जगहों से गुजरते हो और फिर अपने टारगेट पे पहुंचते हो। और हम इस्तांबुल से निकल रहे हैं। हमें यहाँ से गुजरते हुए कार्स जाना होगा। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो रैमजी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तांजू, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हम कार्स में हैं। तो हम कार्स में तो आ गए, पर अब दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट कैसे ढूंढेंगे? चिंता मत करो, हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो हमें ढूंढेगा, क्योंकि ऐसा ही फिल्मों में होता है। बड़े कान वाले, 2 मिनट बाद एग्जिट के पास आ जाओ। जल्दी करो, जल्दी। हाँ? क्या उसने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मेरा मतलब मेरे कान बड़े हैं। उसने जरूर किसी और से कहा होगा। उसे देखो तो जरा। हम तुम्हें दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढने नहीं दे सकते। खुर्सद वॉल्चर ने हमें ऐसा करने से मना किया है। नहीं। अरे मत मारो प्लीज। अरे भागो भागो और भागो, यहाँ से भागो। वाह, बुढ़ापे में भी जवानी। क्या हुआ निकाटी? क्या तुम्हें पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट मिला? लगता है तुम पृथ्वी के सबसे पुराने स्पॉट को ढूंढ रहे हो। आओ मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे बूढ़े बाबा। हम जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स यही छुपे हुए हैं और हम उन्हें ढूंढने आए हैं। बताओ वो कहाँ है, ताकि मुझे 100 पॉइंट्स मिल सके। क्या तुम भी उसे यहाँ लेने आए हो? अरे रेमजी, निकाती, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? दोस्त, हमने पूरी कोशिश की पर हम उन्हें रोक नहीं पाए। बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। हर किसी को परीक्षा देनी होती है। कैसी परीक्षा? अब जब तुम सब बच्चे तैयार हो टेस्ट देने के लिए, तो मैं भी तैयार हूँ टेस्ट लेने के लिए। ये बूढ़े बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या इन्हें अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता रैमजी, मुझसे मत पूछो, मुझे बैठने दो, यहाँ से हटो। तो अब सब बच्चे कर दो अपना दिमाग खाली। मैं जादू से बताऊंगा किसका दिमाग है खाली और किसके दिमाग में बज रही है थाली। तो सारे बच्चे हो जाओ तैयार, इस ठंड में होना जाना बीमार। क्या मतलब? मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। कम ऑन बेटा, तुम कर सकते हो। कुछ मत सोचो, बिल्कुल निकाटी की तरह अपना दिमाग खाली करो। बिल्कुल मेरे जैसे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कितनी प्यारी बिल्लियाँ, नाचती हुई अलमारी, मूंछों वाली मछली। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। प्यारे जूते, आधा खाया हुआ एप्पल, बिना चीज वाला सैंडविच, नाचती हुई लड़कियाँ, टॉसर गेम, फलों के साथ दही। बच्चों, खुद को स्पेस में इमेजिन करो। शांति शांति। बधाई हो बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ। अरे पर इन दोनों में से जीता कौन? ये मैच तो टाई हो गया। अब दूसरे टेस्ट की बारी। पिज्जा और केक। क्या तुम ये सुन सकते हो? पानी, ताजी हवा और चिड़िया की आवाजें, ये सब तुमसे बात करते हैं। तुम्हें बस सुनना आना चाहिए बेटा। हवा कैसे बात कर सकती है? अरे बोला ना, बात करने से पहले सुनना आना चाहिए। अब मैं छुप जाऊंगा।
और अगर तुम मुझे ढूंढ पाए तो बच्चों ये प्राइस तुम्हारा होगा। वाह, क्या इसमें पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में भी लिखा है? तो क्या ये वही है? हाँ, और एक जंगली ड्रैगन जिसने हफ्तों से कुछ खाना नहीं खाया वो भी तुम्हारा पीछा करेगा। बचाओ पापा! आखिर मैं पंछी और कीड़ों को कैसे सुन सकता हूँ? पानी, हवा, पेड़, 100 पॉइंट्स तुम्हारे गए। बचा लो मुझे। मैं तो फंस गया। हवा और पंछी, पानी, हाँ मुझे मिल गया। बचाओ मुझे। पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट 100 पहले मदद पॉइंट्स। करो, प्लीज मुझे बचा लो। मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी करो। शुक्रिया, आगे मिलते हैं। हाँ, मैं यहाँ हूँ। मुझे मिल गया। मुझे दो। मैंने ढूंढा है। थोड़ा उसे मुझे दो। नहीं, ये प्राइज उसे मिलेगा जिसने अपने मन की आवाज सुनी और अपने दोस्त की जान बचाई। ये लो बेटा, ये प्राइज तुम्हारा है। क्या? मेरे लिए? क्या? वो? लेकिन जीता तो मैं हूँ। मुझे मिला था। मुझे मिलना चाहिए था। आपने ये गलत किया है। शांत हो जाओ बच्चे और जरा ध्यान से सोचो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचूं? पर मैं तो इस जर्नी पे एक स्पोर्ट के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। सबसे पुराना स्पॉट दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो सोचना, अपने दिमाग के साथ खेलना कसरत करने से ज्यादा जरूरी है। जीतना जरूरी नहीं है, तुम कैसे खेलते हो वो बात जरूरी है बेटा। जो जीतना चाहता है उसे लॉयल और एथिकल होना बहुत जरूरी है। और तुम साकिर, तुमने अपने दोस्त को बचाया जबकि तुम जानते थे कि तुम हार जाओगे, और ऐसा करने से ही तुम असली विजेता बन गए हो बेटा। तो दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट क्या है बेटे? क्या तुम्हें समझ आया? हाँ, मैं समझ गया पापा। सोच समझ कर लिया गया फैसला ही सही होता है, और यही असली हीरो की पहचान होती है। अरे तुम तो बिल्कुल उस बूढ़े बाबा की तरह बात कर रहे हो। खैर चलो, अब हम सब घर चलते हैं। ओम ओम ओम। पिज्जा, आइसक्रीम हवा में उड़ रही है। लगता है मैं भी हवा में उड़ रहा हूँ।